आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन का मतलब, जब भी हम शब्द देखते हैं रेस्पायरेशन, तो हम सोचते हैं कि सांस लेना, लेकिन रेस्पायरेशन का मतलब इससे हट के होता है। दो शब्द आते हैं, एक होता है रेस्पायरेशन, एक होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग माने होता है सांस लेना, और रेस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन। तो ब्रीथिंग रेस्पायरेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। रेस्पायरेशन ब्रीथिंग का मतलब पूरा बड़ा पार्ट है, लेकिन ओवरऑल कोई भी जानवर, कोई भी इंसान जब रेस्पायरेशन करता है, उसी वजह से दुनिया में ज़िंदा है। रेस्पायरेशन के ज़रिए वो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। अब हम लाइन वाइज लाइन समझेंगे रेस्पायरेशन क्या है। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो खाना है, हमने खाना खाया, वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। फिर जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर आती है। तो मेरा खाना जो ऑलरेडी से, हमारा मनुष्य का शरीर या जानवर का शरीर सेल से बना होता है, खाना सेल के अंदर स्टोर होता है। तो जो खाना सेल के अंदर स्टोर है और जो हम नाक से सांस ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन जो आ रही है, ये दोनों उस सेल के अंदर मिलते हैं। यानी ऑक्सीजन की मदद से खाना जो है वो जलता है, बर्न होता है, और हमको एनर्जी प्राप्त होती है। अब ये एनर्जी के साथ साथ जब खाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है सेल के अंदर, तो केवल एनर्जी ही नहीं प्राप्त होती जिससे हमारा शरीर चलता है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और वाटर भी निकलता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसे रेस्पायरेशन कहते हैं। दैट मीन्स अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या होती है? रेस्पायरेशन गिव्स एनर्जी टू अस। फर्स्टली डेफिनेशन आप देखो, रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर। मतलब पहले हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं इनटू द सेल्स, जो मेरे सेल्स में जाती है, एंड वी यूज़ दैट ऑक्सीजन बाय फॉर रिलीजिंग एनर्जी। उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी निकालने में, बाय बर्निंग द फूड। फिर से सुनिए, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द सेल्स एंड यूजिंग इट, दैट मीन्स यूजिंग द ऑक्सीजन फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग द फूड which is stored earlier in our body, and also eliminate the waste products which are carbon dioxide and water. So what are the byproducts, that is the waste product formed in case of respiration? They are carbon dioxide and water. There's one more question asked in your examination, what are the byproducts? क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है रेस्पायरेशन में? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं रेस्पायरेशन में? कि जो मेरा खाना होता है वो बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और हमको एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी की वजह से सारा लाइफ प्रोसेस बॉडी का चलता है। नो व्हाट इज़ द शॉर्ट डेफिनेशन फॉर रेस्पायरेशन? अगर आपको ना याद हो इतनी बड़ी डेफिनेशन, तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। बस इतना है, खाने से एनर्जी का निकलना। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। नाउ इन दिस वे हमको यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद करनी है। ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है, देखिए सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पर रेस्पायरेशन का प्रोसेस टेक्स प्लेस, मतलब होता है। इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, वाई रेस्पायरेशन इज नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन? बिकॉज दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। नाउ एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेस्पायरेशन? नाउ सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेस्पायरेशन। दैट मीन्स फूड एंड ऑक्सीजन, they react with each other and they form carbon dioxide and water. तो अगर क्वेश्चन आता है कि बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, वेस्ट प्रोडक्ट क्या हैं रेस्पायरेशन के, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रेस्पायरेशन।
अभी मैंने आपको ये बताया था कि ब्रीथिंग रेस्पायरेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। अब ब्रीथिंग क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं, एक इंसान का चेहरा बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, नॉस्ट्रल से नीचे ये लंग्स बने हैं। तो लंग्स के थ्रू यहाँ पर जब एयर आती है तो लंग्स के अंदर यहाँ पर रेस्पायरेशन होता है, यहाँ पे सेल्स के अंदर रेस्पायरेशन होता है। और यहाँ नॉस्ट्रल से यानी नाक से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आ रही है और इसी नाक से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। दैट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द नॉस्ट्रल इज़ नोन एज ब्रीथिंग। नाक से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। सो रेस्पायरेशन में क्या है कि फूड हमारा बर्न होकर हमें एनर्जी दे रहा है, बट ब्रीथिंग इज ओनली द टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द नॉस्ट्रल। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में बहुत अधिक अंतर है, दे आर नॉट सेम। और ब्रीथिंग हमारी नाक के पास होती है और लंग्स में आकर वो ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो लंग्स में वो जो खाना है वो वहाँ पे बर्न होता है और हमको एनर्जी मिलती है। अब आपको सामने यहाँ दो रिएक्शंस दिख रहे हैं, ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी गिव्स ATP एंड ATP गिव्स ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। अब ये क्या होता है? पहली चीज़ तो आपको ये दोनों याद करना है कि ADP का फुल फॉर्म क्या होता है और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये एग्ज़ाम में आता है कभी कभी। तो ADP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट एंड ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो बेटा ADP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो अब ये होता क्या है, हमारी बॉडी में जब खाना बन जाता है और वो स्टोर होता है तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में ADP के फॉर्म में होती है, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट के फॉर्म में। इसको लो एनर्जी कहते हैं। जब ऑक्सीजन अंदर आती है और खाना जलता है तो उसमें से फॉस्फेट और एनर्जी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, वो ADP के साथ कंबाइन करते हैं और जो भी ADP की एनर्जी होती है वो हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका नाम ATP होता है। और वो ATP एनर्जी रिलीज़ होती है जिसमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है, जिसकी वजह से हम वर्कआउट करते हैं। और ये एनर्जी जो ATP वाली होती है ये 30.5 किलो जूल के बराबर होती है। तो इन दिस वे energy stored in the ATP is used by the body cell for the various purposes। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब हमारी बॉडी में खाना होता है तो उसके अंदर लो एनर्जी कंटेंट होता है, वो ADP के फॉर्म में स्टोर रहता है। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी में स्टोर फूड है ग्लूकोज के फॉर्म में और ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्शन करता है और हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और एनर्जी कैसे प्राप्त होती है, वो ADP के मॉलिक्यूल, उसमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और एनर्जी निकलती है, वो ADP को ATP में बदलती है। तो ATP एक हाई एनर्जी कंटेंट होता है जिससे हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है और ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स भी